नमस्कार बंधुवार, मैं जितेंद्र पाल आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों को पता है कि अभी तक हमने मैथ के बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक्स बाकी है जिनको कवर करना अभी बाकी है। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 3 आप लोगों के सामने लाए हैं। तो कृपया देखिए क्वेश्चन को और पार्ट 1, 2 अब तक अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। उसको देखने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि वार्षिक रूप से संयोजित किसी धनराशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1,33,100 रुपये हो जाएगी। अच्छा सर, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 कि रेट तुम्हारी है 10% और टाइम है 3 वर्ष, और आपसे कह रहा है कि जो मिश्र धन है, अमाउंट है, वो कितना हो जाएगा। आपका अमाउंट हो जाएगा 133100। तो वो राशि ज्ञात कीजिए। देखो 3 वर्ष के लिए हमने 2 टाइप बताए थे। देखो अगर आपका मूलधन, ठीक है, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो आप क्या करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो आप लगा देंगे कि 10% की वैल्यू हो जाएगी 1/10। यानी अगर मूलधन 10 रुपया है तो मिश्र धन आपका कितना हो जाएगा सर, 1 रुपये का ब्याज 11 हो जाएगा। लेकिन ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 1 वर्ष का। 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा 1000 और ये आपका अनुपात में आ जाएगा 1331। अब आपको दिया गया अमाउंट इतना हो गया, तो अब क्या करेंगे आप कि यहां पर मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन से ही तुलना कर लें कि 133100 अपॉन 1331 कितने टाइम्स जाएगा, 100 टाइम्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 रुपए हो जाएगा। राशि ज्ञात कीजिए, मतलब हमें मूलधन निकालना है। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा 1000 और गुणे 100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 150, 3 और 2 50। तो इतने रुपए आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 5% वार्षिक रूप से संयोजित कोई राशि 3 वर्ष में 46,305 हो जाएगी। मतलब रेट आपका दिया गया है 5% और आपका टाइम दिया गया है 3 वर्ष, और वो कौन सी राशि है जो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 46,305, 46,305 हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है। देखो 5% और 3 वर्ष के लिए अमाउंट दिया गया है और प्रिंसिपल निकालना है। वही अपना फार्मूला, 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी वो राशि 20 से 21 है। ये आपका मूलधन है और ये आपका मिश्र धन है, वो भी कितने साल का, 1 साल। 3 साल के लिए हम क्या करेंगे, इनका क्यूब कर देंगे। तो 20 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 हो जाएगा। और 21 का क्यूब करेंगे तो 21 का हो जाएगा 9261, 9261। अब देखो, अब आपसे कह रहा है कि अमाउंट आपको दिया गया है, यानी 46305। ये जो वैल्यू दी गई है वो 9261 की दी गई है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी, 8000। तो 8000 का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा भैया कितनी टाइम्स चला जाएगा, 5 टाइम्स। 5 बन जा 5, 5 6 जा 30 और 5 दूनी 10 3 13, 5 ने 45 46, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। और कितनी जीरो चिपकानी है, 3 जीरो। तो वो राशि कितनी हो जाएगी, 40,000। कितनी हो जाएगी वो राशि, 40,000 रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि 25,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष 3% की दर से, दूसरे वर्ष 4% की दर से और तीसरे वर्ष 5% की दर से उधार दिए गए। 3 वर्षों बाद
कुल रकम क्या होगी। देखो प्रिंसिपल आपका 25,000 है, 25,000, और अब आपका रेट R1 दे दिया, R2 दे दिया और R3 अलग अलग रेट दे दी। पहली रेट कितनी दे दी गई है भैया आपको 3%, दूसरी 4%, ये 3% है, ये 4% है, ये 5%, और टाइम है कितने वर्ष, 3 वर्ष। ठीक है, पहले वर्ष के लिए इतनी, दूसरे वर्ष के लिए ये, और तीसरे वर्ष के लिए ये। अब वो कह रहा है तो 3 वर्षों बाद कुल रकम का ब्याज क्या होगा, मतलब आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए देखो इसको लगाने के लिए 3% है, तो प्रिंसिपल लिख लो और अमाउंट लिख लो। 3% है तो 3% मतलब 3/10, यानी 10 से कितना हो जाएगा, तो सॉरी 3/100, 100 से कितना हो जाएगा 103। इधर 4% निकालोगे, 4% की भिन्न होती है 1/25, 25 से कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26, और 5% की भिन्न होती है 1/20, यानी 20 से कितना हो जाएगा 21। अब ये आपका अमाउंट दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है, और ये आपका मूलधन दिया गया, लेकिन हमें मूलधन तो इतना दे दिया गया, मिश्र धन ज्ञात करना। तो स्पीड में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 25 पर 1 2 3, ये प्रिंसिपल की वैल्यू दी गई किसकी 100, 25 और 20, वैल्यू किसकी निकालनी 21, 26 और 103। तो स्पीड में निकालोगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा, 25 एकम 25 मतलब कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ अब कितना बचा, यहाँ पर सर 2 बचा, 2 से इसे किसी काट दो, 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 13। अब आपको क्या करना है 21 गुणे 13 गुणे 103। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आया तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन का सहारा लेंगे। ठीक है, और ऑप्शन से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। तो ऑप्शन के लिए वो वैल्यू 27 से कटनी चाहिए, 21 से 13 से कटनी चाहिए, सॉरी 21 से 17 से और 103 से कटनी चाहिए। तो अगर हम वैल्यू लिखें यहाँ पर, तो पहला है 28,119, यह जाएगा आपका 29,118, यह जाएगा 28,129, और ये हो जाएगा 28,117। तो पहले नंबर आप देखो 9 9 8 7 यूनिट डिजिट चेक कर लो, तो 3 त्रिका 9, 9 एकम 9, 9 वाला आंसर हो जाएगा, या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। अब इन दोनों में देखो 2 8 1 1 2 8 1 2, मतलब आपको क्या करना है 2 अंक चेक कर लेना है, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो 2 चेक करोगे तो इनका अगर गुणा करोगे भैया 13 एकम 13 और 13 दूनी 26 1 27, और 2 अंक चेक करना 103। तो देखो 273 तिया अगर चेक करोगे तो 3 त्रिका 9 और 3 3 सत्ते 21 की 1, और यहाँ पर बाद में आ जाएगा 0। अब आप चेक करोगे तो लास्ट में क्या आएगा 19, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। या आप क्या करेंगे यूनिट सम से निकाल सकते हैं, डिजिट सम से, तो डिजिट सम से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज का नेक्स्ट होगा, अगला क्वेश्चन है कि 32,000 रुपए की राशि त्रिमासिक। अच्छा देखो प्रिंसिपल क्या है 32,000, 32,000 हो जाएगा, रेट कितनी है 20%, और टाइम कितना है 9 माह, और इसमें क्या दिया, जो आपकी रेट है त्रिमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज है, तो रेट ये वार्षिक दी गई है, हमें त्रिमासिक चाहिए, तो ना रेट ये होगी ना टाइम ये होगा। रेट अगर आप चेंज करेंगे तो त्रिमासिक, यानी जो 20% है वो 12 महीने की है, अगर 3 महीने की निकालेंगे तो इसका निकाल नहीं भैया परसेंट आ जाएगा। तो 3 चौको 12, 4 25 100, वैसे कर तो सॉरी 4 पंचे 20 करता हूँ वैसे डायरेक्ट, लेकिन आपको समझाने के लिए बताया 5%। 9 महीना है, हर 3 महीना में ब्याज चाहिए, त्रिमासिक है तो कितनी बार 3 तिमाही हो जाएगा, 3 तिमाही समय हो जाएगा, और 5% त्रिमासिक दर हो जाएगी। अब लगाने का तरीका क्या है, वही है कि रेट आपका दे दिया गया और 3 की बात कर रहा है, तो 1 की वैल्यू 20, 1/20, तो 20 से 21। ठीक है, लेकिन 3 वर्ष के लिए ये मूलधन हो जाता है आपका, और ये आपका हो जाएगा सर मिश्र धन। 3 वर्ष के लिए 3 की पावर चढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 8,000 रुपए, सॉरी 8,000 रुपए हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा 9261। कितना प्रिंसिपल आपको दिया गया 32,000, तो भैया 8 को 32 निकालेंगे तो 4 का गुणा करना पड़ेगा, और इधर भी 4 का गुणा कर लो,
तो ये कह रहा है कितनी हो जाएगी, मतलब आपको मिश्र धन निकालना है। और अगर आप 4 का गुणा कर लेंगे तो बड़े आराम से गुणा कर लो, 4 एकम 4, लास्ट जिसमें 4 होगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा दिया गया है 22। हाँ, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे नन ऑफ दीज आंसर है। तो कर लो 4 एकम 4, 4 ने 36 की 6, और 4 दूनी 8, 3 11 की 1 हासिल 1, और 4 ने सॉरी गलत हो गया, 4 एकम 4, 4 से 24 की 4 हासिल लगी 2, और 4 दूनी 8, 8 2 10 की 0, और 4 ने 36, 36 1 37, कितना आ जाएगा 37,044। तो आंसर क्या आ जाएगा 37,044, ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये था आज का क्वेश्चन नंबर 4th था सर। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आज का। और कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोग थोड़ा ऐसा ना कि सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें कमेंट भी नहीं कर रहे यार, तो हमें थोड़ा लगता है कि हाँ कोई मतलब नहीं है तो हम क्यों बनाए वीडियो। लेकिन हमें फिर लगता है कि कुछ बच्चे हमें जरूर कॉल करके बताते हैं कि सर नहीं आप बनाइए, तो फिर मजबूरी आकर हमें बनाने लग पड़ता है। मैं आपके लिए कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करूंगा, बशर्ते आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रहे हम, केवल आप फ्री आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे, तो हम इतने अच्छे से अच्छा कंटेंट लाएंगे, बहुत अच्छा। अभी तो हम कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, ये समझो। क्वेश्चन नंबर 5 आज का कह रहा है कि 72,000 रुपए की राशि, प्रिंसिपल कितना है 72,000, 7 2 1 2 3, और रेट कितनी है? रेट आपकी है 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 18 माह में कितनी हो जाएगी? लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, तो रेट कितनी हो जाएगी सर? रेट आधी हो जाएगी 10%। और टाइम कितना होगा? ये माह है, टाइम कितना हो जाएगा? अगर 6 18 माह में कितने बार ब्याज मिलेगा? 3 छमाही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 छमाही। लगा लो भैया। तो रेट 10% है, 10 से क्या हो जाएगा 11। अब देखो, अब क्या हो जाएगा? 3 साल के लिए हम क्या कर देंगे? क्यूब। तो ये क्यूब करेंगे, 1000 से 1331 आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? सीआई मिलेगा 331। और हमसे कह रहा है कि राशि 72,000, तो 72,000 किसकी वैल्यू है? 1000 की वैल्यू। कितने की चाहिए? 331 की चाहिए। 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब गुणा करेंगे 72 गुणे 331, और गुणा करेंगे तो देखो इकाई का अंक से हम देख लेंगे ऑप्शन से, तो इकाई का अंक आ जाएगा 2 एकम 2, और लास्ट में कितना होना चाहिए सर? 2 होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑप्शन में गलती दी गई है। तो आप गुणा कर लो, तो 72 गुणे 331 गुणा करेंगे, आप इधर 72 लिख दो, जल्दी से गुणा करते हैं। 2 6 6 7, और 7 या 21, 7 या 21 2 23, गुणा करेंगे 2 7 6 13 की 3 हासिल 6 7 1 8 3 2, यह जाएगा 23,832 रुपया। कितना? 23,832, 23,832। हाँ, तो शायद 23,832 बिल्कुल सही। तो यही आपका ऑप्शन आएगा 23,832। इसमें ऑप्शन में मिसप्रिंट है कुछ। क्वेश्चन नंबर ये 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 6 छठवां क्वेश्चन देखना। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपए की राशि कितने वर्षों में 1,48,877 हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो? तो देखो भैया, बड़ा सरल क्वेश्चन है कि 1 to 1 अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। ये एक अपना बेसिक सूत्र होता है, थोड़ा इसको देखते हैं। ये कह रहा है 1,48,877 हो जाएगी, और राशि कितनी अपॉन ए करेंगे तो ये 1,25,000 थोड़ा बेसिक से बता रहे हैं, अगर हम सरल तरीके से लगा देंगे, आपको परेशान मत हो। रेट आपकी 12% है, तो 1 प्लस 12/100 की पावर क्या आ जाएगा? टी। लेकिन ब्याज कैसा है? अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो ब्याज अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो गया तो रेट कैसी हो जाती है? रेट आधी हो जाती है। तो रेट 12% की जगह कितना आ जाएगा? 6%। ठीक है, और समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा आपका दूना। दूना मतलब 2t। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, देखो सर, 2 तिया 6 और 2 50 आ जाएगा। यह जाएगा 53/50 की पावर 2t, और इसको 53/50 आपको बनाना पड़ेगा। तो देखो 55 25 125, बिल्कुल ये 50 का क्यूब है।
तो ये जरूर 53 का ही क्यूब होगा 3 त्रिकोणों के साथ। हाँ बिल्कुल सही। तो ये टोटल आ जाएगा 53/50 की होल पावर 3 और ये आ जाएगा 53/50 2t। अब देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी 2t बराबर 3, तो t बराबर 3/2 यानी 1.5 वर्ष। एक सही 1/2 वर्ष आना चाहिए। क्या अपना ऑप्शन है ठीक से? हाँ बिल्कुल ऑप्शन है। और कैसे तरीके से कर सकते हैं? देखो सर यहाँ पर हमने क्या किया, कैंसिल ही तो किया, अनुपात में ही तो निकाला है, बस अनुपात में निकाल लेंगे और क्या हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6 था और आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि 5 वर्षों के अंत में साधारण ब्याज 6,000 रुपए होता है। इसी धनराशि पर, अच्छा साधारण ब्याज कह रहा है, तो ये कह रहा है कि 12,000 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल है और 5 वर्षों में, और ऐसा ही आपको दे रहा है। साधारण ब्याज कितना हो रहा है? 6,000 रुपए, 6,000 रुपए। अब वो यही कह रहा है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो बताइए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा आपको? रेट, और रेट निकालोगे तो रेट क्या आ जाएगी, ऐसे लगाएंगे फार्मूला PRT/100। ठीक है, और ये आपका ऐसा ही होता है। अगर हम PRT लगाएं 12,000 रुपए और समय T R/100, ये कितना हो जाएगा? 6,000। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 1 जीरो, 12 पंचे 60 से 60 कट जाएगा। रेट कितनी आ जाएगी आपकी? 10%। अगर रेट 10% आ गई, अब वो ये कह रहा है कि रेट तो आपकी 10% हो गई, रुकना सर एक सेकंड, रेट 10% हो गई, रेट आपकी कितनी हो गई? 10%। प्रिंसिपल वही है, तो 3 साल के लिए 10 से कितना हो जाएगा? 11, क्यूब कर देंगे तो 1,000 से कितना आ जाएगा? 1331। तो वही राशि 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा? तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा? 331 मिल रहा है। राशि आपकी कितनी है? 12,000। तो 1,000 की वैल्यू 12,000 है, इसका मतलब इसमें 12 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 एकम 12, 12 तिया 36, 37 की 7 हाथ से लगे 3 और 12 तिया 36, 36 एक 37, यानी 3772 रुपया। ये क्या हो जाएगा? 12 एकम 12, 12 तिया 36, 37 की 7 हाथ से लगे 3 और 12 तिया 36, 36 3 कितना हो जाएगा? 39। तो 3972 रुपया इसका क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज। ये था क्वेश्चन नंबर आज का।